नमो नमः बच्चों, डिजिटल लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम शुकनासु पदे शेयर कर रहे थे, जिसमें आज ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। बच्चों, इस गद्य भाग में आज हम लक्ष्मी के दोषों से, लक्ष्मी के स्वभाव से परिचित होंगे। आइए आरंभ करते हैं इसे। यथा यथा, जैसे जैसे, चेयम, च और इयम, इसमें दो है बच्चों, दो पद हैं यहाँ, च और इयम। इयम से यहाँ क्या अर्थ है? लक्ष्मी। इयम कौन है? लक्ष्मी। चपला, चंचल। अब यह लक्ष्मी कैसी है? चंचल है। तो चपला क्या है? विशेषण है, लक्ष्मी के लिए आया है। दीप्यति, चमकती है, बढ़ती है। तथा तथा, वैसे वैसे ही। दीप शिखेव, दीपक की शिखा के समान। कज्जल, काजल के। मलिनम एव, काजल के समान क्या? मलिन। कर्म, कर्मों को ही। केवलम उद्वमति, यहाँ पर अब इसमें देखिए दो पद हैं, केवलम है और इसके बाद उद्वमति। पदच्छेद करके मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, केवलम और उद्वमति, यह पद है। उद्वमति का क्या अर्थ होता है? उगलना। अब यह क्या उगलती है? कौन? यह लक्ष्मी। यह लक्ष्मी कैसी है? जो चंचल है। कि जैसे जैसे यह चंचल जो लक्ष्मी है दीप्यति, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही यह किस प्रकार के कर्मों को उगलती है? दीप शिखेव कज्जल मलिनमेव कर्मम। कर्म कैसे होते हैं? दीपक की शिखा के समान, दीपक की लो के समान। केवलम, केवल। कज्जल मलिनमेव, अर्थात काजल के समान मलिन कर्मों को ही क्या है? ये उगलती है। अब बच्चों, यहाँ लक्ष्मी कैसी है? चंचल है। चपला कहा, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है। और चंचल लक्ष्मी जैसे जैसे बढ़ती जाती है मनुष्य के पास, वैसे वैसे उसके किस प्रकार के कर्मों को ही उगलती हैं? मलिन कर्मों को। मलिन कर्म अर्थात उसके बुरे जो कर्म हैं, उन कर्मों को ये उगलती है। अब इन कर्मों को किसके समान कह दिया? जो दीपक की लो के समान कह, केवल काजल के समान मलिन कर्मों को ही उगलते हैं। अब जैसे दीपक की लो आपने देखी होगी, यदि उससे दीपक की लो से जब काजल बनाते हैं तो बच्चों का काला ही होता है, मलिन कर्म ही जो है प्रकट होते हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं बानभट्ट जी। अब इससे आगे देखते हैं। तथा ही, इयम, इयम कौन है बच्चों? यहाँ पर ये लक्ष्मी। तथा इससे क्या अर्थ है? क्योंकि, क्योंकि ये जो लक्ष्मी है, संवर्धन वारी धारा। अब इसमें देखिए, यहाँ इसमें तीन पद है, संवर्धन, वारी और धारा। ये पदच्छेद पहले कर लेते हैं ताकि सरलता से समझ में आ जाए। ये देखिए, संवर्धन है, संवर्धन का अर्थ क्या होता है? बढ़ना। वारी, वारी से तात्पर्य क्या है? जल, धारा, अर्थात जल की धारा है। कौन? ये लक्ष्मी। और कैसी? जो संवर्धन करती है, जो बढ़ाती है। तृष्णा विश्ववल्ली नाम। अब देखिए बच्चे, यहाँ इसमें है तृष्णा विश्ववल्ली नाम। अब यहाँ कह रहे कि जो तृष्णा विष की जो वल्ली है, तृष्णा रूपी विष की वल्ली, वल्ली से यहाँ पर क्या अर्थ है बच्चों? बेल। तृष्णा रूपी जो विष की बेल है, ये कौन? ये लक्ष्मी। ऐसे जो है संवर्धन वारी धारा, ऐसे जल की धारा क्या करती है? जो जो संवर्धन करती, किनको? जो बेल है उसको बढ़ाती है, पोषित करती है। अब देखिए बच्चों, जो तृष्णा विष की जो वल्ली है, तृष्णा विष रूपी जो बेल है, मानो उसको पालने के लिए, मानो उसको पोषित करने के लिए ये जल की धारा है। कौन? ये लक्ष्मी। तो यहाँ पर लक्ष्मी को क्या कहा गया है? संवर्धन वारी धारा। यहाँ अब देखिए, प्रथमा का एक वचन इसमें प्रयोग हुआ है, वह लक्ष्मी का विशेषण। इसमें आपको प्रत्येक पंक्ति में आपको ये दिखाई देगा। देखिए, जैसे यहाँ संवर्धन वारी धारा, ये प्रथमा एक वचन, ये विशेषण है किसका? लक्ष्मी का। लक्ष्मी कैसी है? जो क्या है? बढ़ाने वाली जल की धारा है, संवर्धन करने वाली जल की धारा। अब क्या बढ़ा रही है लक्ष्मी? तृष्णा रूपी विष की बेल को। अब जैसे यहाँ प्रथमा एक वचन में ये है, तो इसके आगे देखिए, व्याद गीति किसे कहा गया? लक्ष्मी को। आगे परामर्श धूम लेखा किसे कहा गया? लक्ष्मी को। इस प्रकार से आगे वाक्यों में बच्चों आपको ये देखने को मिलेगा। तो क्या है? सब लक्ष्मी के विशेषण है। संवर्धन वारी धारा कौन है? लक्ष्मी। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि यहाँ देखिए, आप इसको विष की वल्ली क्यों कहा? अब देखिए, जब भी मनुष्य के पास जो है धन आ जाता है, धन ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी तृष्णा भी बढ़ जाती है। तो तृष्णा बढ़ जाती है, अर्थात
कि यह भी ले लेते हैं, यह भी खरीद लेते हैं, उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, उसकी आसक्ति बढ़ जाती है, तृष्णा बढ़ जाती है। तो तृष्णा रूपी विष की बेल है, उसको बढ़ाने वाली जल की धारा कौन है? ये लक्ष्मी है। वो तृष्णा रूपी विष की बेल बढ़ती कैसे है? उसे जल चाहिए, जल की धारा चाहिए। जल की धारा कौन है? यहाँ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी ऐसे जल की धारा है जो क्या है? तृष्णा रूपी विष की बेल को पोषित करती है, बढ़ाती है। व्यक्ति के पास जब अधिक धन आ जाता है तो उसकी तृष्णा अधिक बढ़ जाती है। ऐसा कब होता है? लक्ष्मी के आने पर ही। इससे आगे व्याद गीति इंद्रिय मृगाणाम। अब देखिए यहाँ इसमें व्याद गीति, इंद्रिय मृगाणाम, ये दो पद हैं। व्याद गीति यहाँ किसको कहा गया है? लक्ष्मी को। लक्ष्मी क्या है? व्याद गीति है। अर्थात व्याद क्या होता है बच्चों? शिकारी। गीति गीत, शिकारियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत है। व्याद की गीति है कौन? ये लक्ष्मी। ये व्याद गीति जो बच्चों क्या है, इसका अर्थ आप जान गए होंगे। व्याद से अर्थ क्या होता है? शिकारी, गीति से गीत हो गया, तो शिकारी का गीत। यही लिख देती हूँ मैं ऐसे। व्याद गीति क्या है? शिकारी का गीत है। शिकारी जानवरों को एक विशेष बोली से बुलाकर फंसाते हैं, और ये जो बोली होती है बच्चों, ये क्या है? व्याद गीति कही जाती है। एक विशेष प्रकार का गीत वो करते हैं ताकि जो मृग हैं वो उनके इस गीत को सुन करके और उनके समीप में आ जाए। समीप में आने से जो ये इसका शिकार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ लक्ष्मी जो है उसको व्याद गीति क्यों कहा गया है? लक्ष्मी क्या है? ऐसा ऐसा गीत है। ऐसा कौन सा? वह भी शिकारियों का, शिकारियों के द्वारा बोला जाने वाला इस प्रकार का गीत है, इस प्रकार की बोली है जिसके द्वारा क्या है? इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी जो मृग है वो उसमें फंस जाते हैं। जैसे शिकारी मृगों को फंसाने के लिए गीत गाता है, तो मानो ये जो लक्ष्मी है ये इंद्रिय रूपी जो मृग हैं उनको फंसाने के लिए ये क्या है? शिकारी का गीत है। अब हमारी इंद्रियां कौन सी हैं? मन, जिह्वा, नेत्र, कान। ये इंद्रियां जो हैं, यहाँ इंद्रियों को क्या कहा है? मृग। अब जैसे ही लक्ष्मी आती है तो इंद्रिय रूपी मृग को फंसा लेती है, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में कर लेती है, इंद्रियों को वश में कर लेगी। तो ये ऐसी जो है व्याद गीति है ये लक्ष्मी, जो क्या इंद्रिय रूपी मृगों को अपने जाल में फंसा लेती है। यहाँ ये कहना चाह रही है। तो यहाँ शुकनास मंत्री क्या कह रही हैं चंद्रापीठ से कि अब तुम्हारे पास भी धन आने वाला है, तुम्हारे पास भी लक्ष्मी आने वाली है। तो ऐसा ना हो कि कहीं यह तुम्हारी इंद्रियों को भी, इंद्रियों को यहाँ मृग कहा गया है। इंद्रिय क्या है? मृग। इंद्रिय रूपी जो मृग हैं उनको जो है यह फंसा न ले। तो यह कैसा गीत है? व्याद गीति है, शिकारी का गीत है यह। कौन? लक्ष्मी। अब इसके बाद देखिए आगे है परामर्श धूम लेखा। अब बच्चों यहाँ पर ये जो पद है परामर्श धूम लेखा किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए। अब लक्ष्मी क्या है? परामर्श होता है पहुंचना, परामर्श तात्पर्य पहुंचना है। धूम लेखा धुएं की रेखा है, पहुंचने वाली धुएं की रेखा है। क्या पहुंचती है? अब इससे आगे है देखिए सच्चरित्र चित्राणाम, अच्छे चरित्र रूपी जो चित्र होते हैं उनको परामर्श पहुंचने वाली धूम लेखा धुएं की रेखा है। अर्थात ये लक्ष्मी जिसके पास आ जाती है वह सज्जन पुरुष क्यों ना हो, कितना ही अच्छा चरित्र क्यों ना हो, लेकिन उस पर भी जो है यह अपने क्या है? धुएं की लेखा से, अर्थात धुंधलेपन से, कालीमा से, दोष से क्या कर देती है? परामर्श पहुंच देती है। क्या? सज्जन व्यक्ति के अच्छे चरित्र को उसको पहुंच देती है। उसकी जो छवि है सज्जन पुरुष की उसको भी ये धूमिल कर देती है। तो सज्जनों के चरित्र रूपी जो चित्र हैं उनको पहुंचने वाली धूम लेखा है, धुएं की रेखा है। कौन? लक्ष्मी। देखिए सज्जनों का चरित्र क्या होता है? उसमें पारदर्शिता होती है, स्पष्टता होती है, स्पष्ट वो दिखाई देता है। लेकिन जब यह धुएं की रेखा आ जाती है तो उसके बाद सज्जनों का जो ये चरित्र रूपी जो चित्र है वह स्पष्टता दिखाई नहीं देता, उसमें क्या आ जाएगा? धुंधलापन आ जाएगा। तो यह लक्ष्मी क्या है? परामर्श धूम लेखा है, एक ऐसी धुएं की रेखा है जो क्या पहुंच देती है? सज्जन व्यक्तियों के चरित्र रूपी चित्रों को, अर्थात उसके अच्छे चरित्र को भी यह
क्या है, उसको कालिमा से युक्त कर देती है, बुरे कार्यों से युक्त कर देती है। उसका जो अच्छा चरित्र है वह भी बुरा होने लग जाता है। कब? जब उसके पास लक्ष्मी आने लग जाती है, लक्ष्मी ज़्यादा हो जाती है तो उसका व्यवहार जो है उसमें भी परिवर्तन आने लग जाता है। जो अच्छा व्यवहार था वह भी फिर क्या है, धीरे धीरे जो है बुरा व्यवहार होने लग जाता है, धुंधला हो जाता है। तो लक्ष्मी को क्या कहा है यहाँ, परामर्श धूम लिखा है। कौन? ये लक्ष्मी। इससे आगे देखिए कह रहे विभ्रम शैया मोह दीर्घ निंद्रा नाम। अब यहाँ पर ये जो विभ्रम शैया है यह पद किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए। अब लक्ष्मी कैसी है? शैया। कैसे शैया? विभ्रम। विभ्रम का अर्थ क्या है बच्चों यहाँ पर? विलास युक्त। विभ्रम से क्या तात्पर्य है? विलास, विलास युक्त शैया है। कौन? ये लक्ष्मी। ये लक्ष्मी को कहा गया यहाँ पर। प्रथमा एक वचन में जितने भी शब्द आप देखेंगे सभी लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी के विशेषण, जैसे परामर्श धूम लिखा है, व्याध गीति है, संवर्धन वारी धारा है, उसी प्रकार से विभ्रम शैया यह क्या? लक्ष्मी का विशेषण है। तो कह रही विलास से युक्त शैया है। मोह दीर्घ निंद्रा नाम। किन के लिए है? मोह रूपी दीर्घ निंद्रा के लिए। देखिए दीर्घ से क्या अर्थ है? लंबी, निंद्रा नाम अर्थात लंबी नींद के लिए। अब यहाँ मोह रूपी दीर्घ नींद है, ये मोह से अर्थात मूर्छा रूपी दीर्घ नींद में सोने वालों के लिए तो एक विलास की शैया है। कौन? ये लक्ष्मी। कि ऐसे मनुष्य जो दीर्घ निंद्रा में सो जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो विलास की शैया है। और दीर्घ निंद्रा भी कैसी है? मोह से युक्त है। जब लक्ष्मी अत्यधिक आ जाती है, धन दौलत ज़्यादा आ जाता है, तो क्या है, धन दौलत के ज़्यादा आने पर, धन वैभव के ज़्यादा आ जाने पर क्या हो जाता है? मोह बढ़ जाता है। और जब मोह बढ़ जाता है तो कह रहे मोह बढ़ने पर क्या होता है? ये ऐसी लंबी निंद्रा आती है, उसके बाद जो है मनुष्य का जागरण ही नहीं होता है, वह उससे बाहर ही नहीं निकल पाता है। तो ये एक विलास युक्त शैया है। कौन? लक्ष्मी। एक ऐसी विलास युक्त शैया है जिसमें व्यक्ति को लंबी नींद आती है। थोड़े समय के लिए नींद नहीं आती कि क्षण भर के लिए आगे, नहीं, लंबी नींद आती है। तो यहाँ शुकनास मंत्री क्या कह रही हैं चंद्रापीठ से कि तुम्हारे पास भी अभी लक्ष्मी आएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी जो इस मोह रूपी लंबी नींद में, इस दीर्घ नींद में जो है कहीं सो जाओ। तो ये तो एक विलास युक्त शैया है, तुम्हें क्या सावधान रहना। पहले ही समझा रहे हैं यहाँ शुकनास मंत्री चंद्रापीठ को, पहले ही बता रहे कि लक्ष्मी के दोष, लक्ष्मी के स्वभाव देखे कैसे हैं, कहीं तुम भी जो है इस मोह रूपी दीर्घ नींद में सो मत जाना। इससे आगे देखते हैं। इससे आगे देखिए कह रहे निवास, और इसके आगे का पद बच्चों यहाँ है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको एक साथ दिखाई दे जाएगा ये। यहाँ देखिए निवास, और उसके बाद है यहाँ जीर्ण वल्लभी। यह निवास और जीर्ण वल्लभी जो पद है ये लक्ष्मी के लिए है, लक्ष्मी का विशेषण है। अब लक्ष्मी को क्या कहा गया है? जो निवास स्थान है, किनका? जीर्ण यहाँ साथ में दे रहे हैं। जीर्ण से क्या अर्थ? पुराना। वल्लभी से यहाँ पर क्या अर्थ है? अटारी, रहने का स्थान। तो जीर्ण वल्लभी है यह। जीर्ण वल्लभी का यहाँ पर क्या अर्थ लेंगे बच्चों हम? जो पुरानी अटारी है, किसकी? निवास करने की। यह लक्ष्मी तो निवास जीर्ण वल्लभी है, रहने की पुरानी अटारी। किन के लिए? धन मद पिशाची का नाम। अब देखिए यहाँ इस पद में धन, मद और पिशाची का नाम, ये 3 पद हैं बच्चों इसमें। यहाँ धन के कारण जो मद से युक्त हैं, ऐसे पिशाची का नाम, ऐसे पिशाचिकाओं के लिए यह क्या है? रहने का, निवास करने का जीर्ण वल्लभी, पुराना स्थान है, पुरानी अटारी है। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए शुकनास मंत्री की, धन के मद से जो पिशाच हो गई हैं, धन के घमंड के कारण जिनकी प्रवृत्ति कैसी होगी? पिशाच की। अर्थात देखिए इसमें पिशाच जो है वो किसी चीज़ को जब पकड़ लेता है तो वैसे छोड़ता नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं वो धन को इस प्रकार से पकड़े हुए हों कि मानो जो है क्या है, किसी को पिशाच ने जैसे पकड़ रखा है। इस तरह से इन्होंने धन को पकड़ा हुआ है। ये धन के मद में ही क्या है? पिशाच हो गए। धन के मद के कारण हुए, धन के घमंड के कारण हुए, धन के मोह के कारण हुए, धन के नशे से हुए हैं, मद से हुए हैं। क्या हो गए? पिशाच हो गए हैं, धन को छोड़ नहीं रहे। जिस प्रकार से कोई पिशाच जो है किसी को पकड़ लेता है, उसे छोड़ता नहीं, उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी जो है क्या है? उस धन को ऐसे पकड़े हुए हैं जैसे
पिशाच पकड़ लेता है। धन को इन्होंने ऐसे पकड़ रखा है, इस तरह से ये पकड़े हुए हैं। तो यहाँ इसमें क्या कह रहे हैं कि जो धन के मद से, धन के नशे से जो पिशाच हो गए, ऐसे पिशाचों के लिए ये निवास करने का, रहने का जीर्ण वल्लभी पुराना स्थान है, पुरानी अटारी है। कौन? ये लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को यहाँ पर क्या कहा गया है? निवास जीर्ण वल्लभी। यह विशेषण है, लक्ष्मी के लिए आया है। इससे आगे देखते हैं। इससे आगे कह रहे हैं, देखिए तिमिर उद्गति शास्त्र दृष्टि नाम। अब यहाँ पर देखिए तिमिर, साथ में दिया उद्गति है, शास्त्र दृष्टि नाम। अब तिमिर जो है वह क्या है? नेत्रों का रोग है। तिमिर के हो जाने पर जो नेत्र हैं वह स्पष्ट देख नहीं पाते। अब यहाँ इसमें तिमिर उद्गति ये पद लक्ष्मी के लिए है। अब लक्ष्मी कैसी है? तिमिर की उत्पत्ति करने वाली है। उद्गति से अर्थ क्या? उत्पत्ति करना। तिमिर की उत्पत्ति, तिमिर रोग की उत्पत्ति करने वाली है। अब यह कैसे है? देखिए शास्त्र दृष्टि नाम, अर्थात शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए। शास्त्र रूपी जो दृष्टि है, शास्त्र रूपी जो नेत्र हैं, उनके लिए क्या है? ये तिमिर को उत्पन्न करने वाली है। जैसे तिमिर नाम का जो रोग है वो क्या है? विशेष दर्शन शक्ति का सहारक है। तिमिर रोग के होने पर स्पष्टता दिखाई नहीं देता है, दर्शित नहीं होता है। उसी प्रकार से जब लक्ष्मी भी क्या है? वेद स्मृति इत्यादि जो शास्त्र हैं उनकी शास्त्र मर्यादा की निरोधक है। कौन? ये लक्ष्मी। यहाँ इसमें ये कहना चाह रहे, शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए, शास्त्र रूपी दृष्टि के लिए ये क्या है? तिमिर की उत्पत्ति है, तिमिर का रोग है। अर्थात जो शास्त्र पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने शास्त्र का क्या जो अध्ययन भी किया हुआ है, शास्त्र रूपी जो नेत्र हैं, ऐसे नेत्र, ऐसे दृष्टि जिन्होंने क्या है? अध्ययन किया हुआ किनका? शास्त्र का, तो उनको भी क्या है? तिमिर रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अर्थात वह भी शास्त्रों में जो कुछ पढ़ा है उसको भी स्मरण नहीं कर पाते। कब? जब उनके पास लक्ष्मी आ जाती है, धन वैभव आ जाता है, तो उस समय जो उन्होंने शास्त्र पढ़े हुए हैं, शास्त्र रूपी उनकी क्या दृष्टि है, उसके बाद भी जो है तिमिर रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अर्थात वो सब कुछ भूल जाते हैं कि उन्होंने शास्त्रों में क्या पढ़ा है और उनमें दोष आने आरंभ हो जाते हैं। तो ये तिमिर उद्गति किसको कहा गया? लक्ष्मी को। इसके बाद देखिए आगे कह रहे, पुरः पताका सर्व अविन्या नाम। पुरः आगे, पताका झंडा, ध्वजा, सर्व सभी, अविन्या नाम अविन्यों का। अब सभी अविन्यों के, सभी दोषों के, सभी बुराइयों के आगे चलने वाली क्या है? पताका है। कौन? लक्ष्मी। अब यहाँ पर ये जो पूरे पताका जो पद है बच्चों, किसके लिए आ गया? लक्ष्मी के लिए। ये विशेषण है, ये सभी वाक्यों में आ रहा है। किसके लिए विशेषण है ये? लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी कैसी है? ये आपको इसमें सभी वाक्यों में दिखाई देगा। जैसे आगे भी आ रहा है, इसमें उत्पत्ति निम्नगा आ रहा है, आपान भूमि आ रहा है, संगीतशाला आ रहा है। तो प्रथमा एक वचन में जितने भी आप इसमें ये जो पद देखेंगे बच्चों, ये सब लक्ष्मी के विशेषण हैं। लक्ष्मी कैसी? पूरे पताका है, आगे चलने वाली पताका है, ध्वजा है। अब ये किनके आगे चलने वाले? कह रहे सर्व अविन्या नाम, सभी अविन्यों के। अब देखिए बच्चों, इसमें पताका के दिखाई पड़ने से जैसे रथ के आने की संभावना हो जाती है, उसी तरह से लक्ष्मी के दिखाई पड़ने से, लक्ष्मी के पूरे पताका यहाँ है, तो कह रहे लक्ष्मी के दिखाई पड़ने से क्या है? असदाचारों की संभावना हो जाती है, असदाचार आने लग जाते हैं। जैसे देखिए इसमें कह रहे कि पूरे पताका क्यों कहा है लक्ष्मी को? अग्रध्वजा है, आगे चलने वाली पताका है। इसके पीछे पीछे क्या आते हैं? इसका अनुसरण क्या करेंगे? कौन करेंगे इसका अनुसरण? दोष, बुराइयां, अविन्य, जितने भी अविन्य हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दोष हैं, उन सभी के आगे चलने वाले कौन है? लक्ष्मी। अर्थात लक्ष्मी होगी तभी दोष आएंगे, लक्ष्मी नहीं होगी तो दोष नहीं आएंगे। लक्ष्मी के न होने पर दोष कहाँ से आएंगे? तो जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दोष हैं, वो कब आते हैं मनुष्य में? जब लक्ष्मी आ जाती हैं। तो इसलिए क्या कहें, यहाँ पूरे पताका लक्ष्मी को कहा गया है। लक्ष्मी के लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ है,
कि लक्ष्मी एक ऐसी अग्र पताका है, एक ऐसी आगे चलने वाली ध्वजा है जिसके पीछे पीछे सभी दोष उसका अनुसरण करते हैं, सभी दोष आ जाते हैं लक्ष्मी के आने पर। तो यहाँ मंत्री शुकनास चंद्रापीठ से क्या कह रहे हैं कि तुम्हें सावधान रहना है, कहीं ये लक्ष्मी तो एक पूरे पताका है, सभी दोष इसके पीछे पीछे आते हैं, जहाँ लक्ष्मी आ गई वहीं पर ही दोष आ गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी जो तुम्हारे पास भी अभी लक्ष्मी ये वैभव आने वाला है तो सभी दोष जो हैं कहीं तुम्हारे साथ जो है इस लक्ष्मी के पीछे पीछे जो है वो दोष भी ना आ जाए। यह समझाना चाह रहे किसे, चंद्रापीठ को। उत्पत्ति निम्नगा क्रोध आवेग ग्रहणम, इस पद में 3 शब्द हैं, क्रोध आवेग ग्रहणम। अब उत्पत्ति निम्नगा, यह पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ, लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी को क्या कहा है, निम्नगा, निम्नगा अर्थात नीचे की ओर गमन करने वाली, कौन, नदी। इसका क्या अर्थ है, नदी, और उत्पत्ति उत्पन्न करने वाली। अब यह लक्ष्मी क्या उत्पन्न करती है, यहाँ क्रोध, क्रोध के आवेग रूपी ग्रहणाम का क्या अर्थ है, मगरमच्छ। तो क्रोध के आवेग रूपी मगरमच्छों की उत्पत्ति का स्थान है कौन, ये लक्ष्मी। इस लक्ष्मी को उत्पत्ति निम्नगा कहा गया है। जैसे नदियाँ मगरमच्छ इत्यादि जल जंतु की उत्पत्ति का स्थान है, नदियों में मगरमच्छ इत्यादि जो जंतु हैं वो उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से इस लक्ष्मी के आ जाने पर क्या उत्पन्न हो जाता है, क्रोध। जब मनुष्य के पास लक्ष्मी आ जाती है तो उसका क्रोध भी बढ़ जाता है, उसमें क्रोध उत्पन्न होता है अहंकार के कारण, लक्ष्मी आ जाने के कारण। तो लक्ष्मी को यहाँ पर क्या कह दिया, उत्पत्ति निम्नगा है। एक ऐसी नदी है जिसमें क्या उत्पन्न होता है, क्रोध। इससे आगे देखिए, आपान भूमि विषय मधुना, आपान भूमि। अब इसमें आपान की भूमि है, आपान भूमि से क्या अर्थ है, पान करने की भूमि है। क्या पान करते हैं इसमें, विषय मधुनाम, विषय रूपी मद को, मधु नाम से यहाँ पर क्या अर्थ है, मद से यहाँ क्या अर्थ है, मदिरा। जैसे देखिए विषय रूपी मदिरा की पान की भूमि है कौन, लक्ष्मी। अपान भूमि यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी का विशेषण है। जैसे देखिए मदिरालय में मद्यपान होता है, वैसे ही जब ये लक्ष्मी आ जाती है तो इसमें किसका पान होने लग जाता है, विषयों का, भोग विलासों का। मनुष्य के पास लक्ष्मी आ जाने पर उसके भोग विलास भी बढ़ जाते हैं, उनमें आसक्ति बढ़ जाती है और वह इन्हीं विषय, इन्हीं भोग विलासों में ही, नशे में ही डूबा रहता है। तो यहाँ ये अपान भूमि है, अर्थात पान करने का स्थान है, किनका, विषयों का, भोग विलासों को भोगने का स्थान क्या है यहाँ पर, लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी कैसी है, जो विषय रूपी मद्य की अर्थात मदिरा की पान भूमि है। भोग पदार्थ रूपी मदिरा के पीने की जगह, पीने का स्थान कौन सा है, ये लक्ष्मी। तो यहाँ पर ये जो पद है बच्चों, इसमें अपान भूमि, ये क्या है, लक्ष्मी का विशेषण, लक्ष्मी के लिए है। लक्ष्मी को क्या कहा गया है, अपान भूमि। क्यों कहा गया है, क्योंकि लक्ष्मी के आने पर, धन दौलत के आ जाने पर व्यक्ति विषय भोग विलासों की ओर अग्रसर होता जाता है, बढ़ता जाता है और उसका पान करता रहता है, और पान करते करते उसके मोह में इतना डूब जाता है कि उसे जो है स्वयं का ही होश नहीं रहता, विषय भोग विलासों में इतना अधिक डूब जाता है। अगर यदि लक्ष्मी ही नहीं होगी तो ये विषय भोग विलासों में कैसे डूबेगा, कैसे करेगा। तो लक्ष्मी के आने पर ही मनुष्य विषय भोगों में प्रवृत्त हो जाता है। इससे आगे, संगीतशाला भ्रू विकार नाट्यानाम, लक्ष्मी को अब यहाँ संगीतशाला कहा है, संगीतशाला है। अब संगीतशाला कैसे है, देखिए संगीतशाला में नृत्य इत्यादि, गीत इत्यादि सभी विधाएं इसमें आती हैं। तो आपने देखा होगा जो कुचिपुड़ी, जो भरतनाट्यम इत्यादि जो नृत्य हैं, उनमें क्या है, भ्रू विकार, बाहों का विकार भी आपने देखा होगा। तो यहाँ जिसके पास लक्ष्मी है, कहते हैं कि उसकी बाहें बहुत अधिक तन जाती हैं। बाहें तनने का मतलब कि उसमें क्रोध आ जाता है। तो बाहों के विकार रूपी नाट्यानाम अभिनय की संगीतशाला है कौन, ये लक्ष्मी। जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है उसमें अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाती है और उसकी बाहें बहुत जल्दी तन जाती हैं। किसको देखकर, जो धन से रहित व्यक्ति है उसे, वह अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है कि उसके पास सबसे अधिक धन है, तो उसकी बाहें जो हैं जल्दी ही तन जाती हैं, किसी की बात को वह सुनता नहीं है। तो भ्रू विकार, बाहों के विकार की, नाट्यानाम अभिनय के संगीतशाला कौन है, ये लक्ष्मी। ये लक्ष्मी आने पर ही ऐसा होता है।
यदि लक्ष्मी नहीं होगी तो बोहों का विकार नहीं होगा, जल्दी ही बोहें नहीं तनेंगी। अर्थात जिसके पास धन नहीं है उस व्यक्ति को भी यह लक्ष्मी से युक्त व्यक्ति जो है समझेगा, उसकी बात को सुनेगा। तो क्या कहने चाह रहे हैं यहाँ पर शुकनास मंत्री चंद्रापीठ से कह रहे हैं कि तुम्हारे पास भी लक्ष्मी आने वाली है, तो तुम्हारी जो है, जिनके पास लक्ष्मी होती है उनकी बोहें जल्दी ही तन जाती हैं, वे सामने वाले की बात को सुनते नहीं हैं, तो तुम ऐसे मत बन जाना। तो यह लक्ष्मी को यहाँ पर क्या कहा गया? संगीतशाला है। इससे आगे देखिए, यहाँ कह रहे हैं आवास दरी दोष आशी विषाणाम। अब इसमें देखिए 3 पद है यहाँ पर, दोष है, दोष, आशी और विषाणाम। आवास दरी से क्या अर्थ होता है? आवास निवास स्थान, रहना। दरी से यहाँ पर क्या अर्थ है? गुफा। और साथ कह रहे कि दोष आशी विषाणाम, दोष रूपी जहरीले सर्पों के लिए ये लक्ष्मी उनके रहने के लिए क्या है? गुफा है, स्थान है। यहां कह रहे कि जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है उसके पास दोष रूपी जो जहरीले जो सर्प हैं वह भी आ जाते हैं, उनके अंदर दोष आने लग जाते हैं व्यक्ति में। जिसके पास लक्ष्मी अधिक हो जाए, ज़्यादा मात्रा में आ जाए, जो लक्ष्मीपति हो जाए, तो फिर उसमें दोष अपने आप ही आने लग जाते हैं। जिस प्रकार से जो गुफाएं होती हैं वो सांपों के रहने की जगह, सर्पों के रहने की जगह क्या है? गुफाएं हैं। उसी प्रकार से लक्ष्मी भी जो काम आदि जो दोष है उनके रहने की जगह। यहाँ पर सर्प किसको कहा गया है? दोषों को। दोष क्या है? सांप हैं, सर्प हैं। ऐसे लोगों के लिए लक्ष्मी आवास दरी है, रहने की गुफा है। आवास दरी किसको कहा गया? लक्ष्मी को। लक्ष्मी के लिए विशेषण है। इसमें जितने भी जो पद पहले आएंगे प्रथम एकवचन में, सभी लक्ष्मी के विशेषण, जैसे उत्साण, वेत्रलता आगे आएगा, यह लक्ष्मी का विशेषण है। लक्ष्मी क्या है? आवास धरी है, रहने की गुफा है। किन के रहने के लिए है? जहरीले सर्प। और जहरीले सर्प कौन से? दोष युक्त। यहाँ दोष को ही सांप कहा गया कि दोष रूपी जो जहरीले सर्प हैं उनके रहने के लिए गुफा है। कौन? यह लक्ष्मी। अर्थात मनुष्य में जब क्या दोष आने लग जाएंगे, कब आते हैं दोष उसके अंदर? जब उसके पास लक्ष्मी आ जाती है। तो लक्ष्मी आने के पश्चात दोष आ जाते हैं और उन दोषों के रहने का स्थान, उन दोषों के रहने की गुफा कौन है? लक्ष्मी। यदि लक्ष्मी ही नहीं होगी तो मनुष्य में दोष कहाँ से आएंगे? लक्ष्मी के आने पर ही दोष आते हैं। तो ये लक्ष्मी उनके रहने की गुफा है, निवास स्थान है। किनका? दोष रूपी जहरीले सर्पों का। इसके बाद आगे देखते हैं, उत्सारण वेत्रलता। उत्सारण से क्या अर्थ होता है? हटाना, उत्सारण कर देना, भगा देना। वेत्र लता, वेत्र क्या है यहाँ पर? बेंत की। लता से अर्थ क्या है? छड़ी। बेंत की जो लता होती है, बेंत की जो छड़ी होती है, उससे उत्सारण कर देती है, दूर भगा देती है। कौन? ये लक्ष्मी। अब यहाँ लक्ष्मी को उत्सारण वेत्र लता कहा गया कि लक्ष्मी बेंत की ऐसी छड़ी है जो दूर कर देती है। क्या दूर कर देती है? सत्पुरुष व्यवहारणाम, सत्पुरुष सज्जन पुरुषों के, अच्छे पुरुषों के व्यवहारणाम, व्यवहार को, उनको दूर कर देती है। किससे दूर करती है? बेंत की छड़ी से। अब देखिए, जैसे बेंत की छड़ी से क्या एक एक गुण जो है सज्जन पुरुष का, जो एक एक जो गुण होते हैं वह इस प्रकार से भाग जाता है जैसे बेंत की छड़ी। अर्थात बेंत की छड़ी से मारने पर क्या है? स्वयं ही दूर होते जाते हैं, सभी चीजें अपने आप उसके डर से भागने लग जाती हैं। तो यहाँ पर सज्जन पुरुषों के जो गुण हैं, उनके व्यवहार के, जो उनके आचरण के गुण हैं, कौन से? दया, दान इत्यादि जो गुण हैं, उनको भी दूर भगा देते। कौन? ये लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी को वेत्रलता कहा है। ये ऐसी बेंत की छड़ी है जो सज्जन पुरुषों के गुणों को, उनके आचरण को, उनके व्यवहार को उत्सारण कर देती है, भगा देती है। जैसे छड़ी लगने पर, जैसे एक एक छड़ी लगती जाती है, उसी प्रकार से जो है मनुष्य भागता जाता है, दूर हो जाता है। इसी प्रकार से जब ये लक्ष्मी आ जाती है तो मनुष्य के जो गुण हैं, दान है, दया है इत्यादि, सभी एक एक करके वो सभी गुण दूर भगा देती है। कौन? ये लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को यहाँ पर उत्सारण वेत्रलता कहा गया। इससे आगे देखते हैं, अकाल प्रावृट गुण कल हंस का नाम। अब यहाँ देखिए, अकाल, काल का अर्थ क्या होता है? समय, जो समय से कार्य हो। अकाल अर्थात जो अचानक हो जाए। प्रावृट, यहाँ पर प्रावृट का अर्थ क्या है? वर्षा। यहाँ लिख देते हैं इसका, प्रावृट वर्षा होती। अकाल से असमय, असमय जो वर्षा हो जाए। गुण रूपी कल हंसों के लिए
यह असमय की वर्षा है। कौन? यह लक्ष्मी, अचानक हुई वर्षा है। लक्ष्मी को यहाँ अकाल प्रावृष्ट कहा गया। जिस प्रकार से देखिए अचानक हुई वर्षा जो है वो कल हंसों को दूर भगा देती है, उसी प्रकार से जब ये लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी के आने पर जो दान दया इत्यादि जो गुण है वह भी दूर हो जाते हैं, भगा दिए जाते हैं इस लक्ष्मी के द्वारा। अब बच्चों इसमें क्या सामान्यतः क्या है, वर्षा ऋतु के आने पर हंस जो है मानसरोवर में चले जाते हैं। यहाँ पर क्या है, कलहंस जो है वो मानसरोवर में चले जाते हैं वर्षा ऋतु के आने के समय से पूर्व ही। लेकिन जब अचानक से वर्षा हो जाए, अकाल वर्षा हो जाए, तो वहाँ ये रहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा के बाद उस स्थान पर जो गंदगी हो जाती है उसके कारण ये हंस वहाँ रहते नहीं हैं, क्योंकि उस गंदगी में ये ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति में भी जो गुण हैं वह भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। कब? जब यह लक्ष्मी आ जाती है। लक्ष्मी को यहाँ अकाल प्रावृष्ट कहा। असमय की वर्षा है, जिस प्रकार असमय की जो वर्षा हो जाए, अचानक से वर्षा हो जाए, तो ये राजहंस जो हैं वो उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। उस स्थान को छोड़कर वो चले जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ वर्षा में जो है ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। वर्षा के जो बाद में जो गंदगी होती है उसमें ये ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं बच्चों। तो जो अच्छे जो गुण हैं, दान दे इत्यादि हैं, वो भी सब उसी प्रकार से दूर चले जाते हैं जिस प्रकार से ये कलहंस अचानक हुई वर्षा पर उस स्थान को छोड़कर चले जाते। हंस ज़्यादा दिनों तक वहाँ उस स्थान पर नहीं रह सकते वर्षा होने के बाद। तो यहाँ पर गुणों को क्या कहा गया? हंस कहा गया। तो गुण रूपी हंसों के लिए यह लक्ष्मी क्या है? असमय की वर्षा। तो अकाल प्रावृष्ट शब्द किसके लिए आ गया है? किसका विशेषण है? लक्ष्मी का। और यहाँ पर कलहंस, कौन से कलहंस है ये? गुण रूपी कलहंसों के लिए अचानक हुई वर्षा है। कौन? ये लक्ष्मी। अर्थात लक्ष्मी के आ जाने पर मनुष्य के जो गुण हैं वो दूर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सद्गुण, जितने भी अच्छे गुण हैं वो सभी गायब हो जाएंगे। कब? जब ये लक्ष्मी आती है। जिस प्रकार से जब वर्षा आती है, अचानक हुई वर्षा से क्या है, वहां से हंस चले जाते हैं, उसी प्रकार से जब ये लक्ष्मी आती है तो वहां से सद्गुण गायब हो जाते हैं। जैसे गुण और लक्ष्मी एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हंस और वर्षा भी एक साथ नहीं रह सकते। वर्षा के आने पर हंस वहां से चले जाएंगे, उसी प्रकार से लक्ष्मी के आने पर सद्गुण वहां से चले जाएंगे। तो लक्ष्मी को यहाँ क्या कहा है? अकाल प्रावृष्ट है। इससे आगे देखते हैं, विसर्पण भूमि लोक अपवाद विस्फोट का नाम। विसर्पण भूमि, अब यहाँ लक्ष्मी को विसर्पण भूमि कहा है। विसर्पण का अर्थ क्या होता है? फैलना, फैलने की भूमि है। कौन? ये लक्ष्मी। किस चीज के फैलने की भूमि है? लोक अपवाद के। विस्फोट का नाम, विस्फोटक की, लोक अपवाद के विस्फोटक। अब यहां देखिए, लोक अपवाद, लोक में जब अपवाद हो जाए, कोई बात फैल जाए, और विस्फोट का नाम से यहां पर क्या अर्थ है? विस्फोटक होना। विस्फोटक क्या होता है? फोड़ा, फुंसी इत्यादि होना। अब जिस तरह से विस्फोटक, जिस जो फोड़ा है, जिस तरह त्वचा, फोड़े आदि चर्म रोगों के फैलने का आधार है, उसी प्रकार से यह जो लक्ष्मी है यह क्या है? लोक निंदा के, लोक अपवाद के फैलने की भूमि है, विसर्पण भूमि है। अब जिसके पास लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी ज्यादा आ गई है, तो वहां जो है लोक अपवाद भी बहुत फैलता है। जैसे एक फोड़े से दूसरा फोड़ा फैलता जाता है, उसका आधार क्या होता है? त्वचा। विस्फोट का नाम से क्या अर्थ है? यहाँ फोड़ा जो फैलता है उसका आधार क्या? त्वचा होती है। एक फोड़े से दूसरा फोड़ा हो गया, विसर्पण, फैल जाते हैं। तो फोड़ों के फैलने का स्थान क्या है? त्वचा है। फोड़ों के फैलने की विसर्पण भूमि क्या है? त्वचा है। उसी प्रकार से लोक अपवाद की भूमि, लोक अपवाद जो फैलता है उसका आधार क्या है? उसका क्या है? विसर्पण भूमि, उसके फैलने की भूमि कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी है। यदि लक्ष्मी ही नहीं होगी तो लोक अपवाद होगा ही नहीं। लक्ष्मी होगी तभी लोक अपवाद होता है, संसार में अपवाद होता है। फोड़ा भी क्या है? शरीर में दोष है, उसी प्रकार से लोक अपवाद भी क्या है? दोष है। जैसे फोड़ा जो है वो कहाँ होगा? त्वचा में होगा। त्वचा उसका क्या? आधार है। त्वचा में ही ये फैलते हैं। उसी प्रकार से लक्ष्मी क्या है? आधार है। किसका? लोक अपवादों के फैलने का। तो यहाँ इसमें क्या कह रहे हैं कि लक्ष्मी के रहने पर ही लोक अपवाद अत्यधिक फैलता है। लक्ष्मी ही नहीं होगी तो लोक अपवाद फैलेगा ही नहीं। जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, यदि उससे संबंधित कोई भी बात होती है तो वह तुरंत जो है फैल जाती है, शीघ्र ही फैल जाती है।
सबको ज्ञात भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास लक्ष्मी है, वह धनवान है, इसलिए वह बात जल्दी फैल गई। तो विसर्पण भूमि क्या है? लक्ष्मी है। यदि लक्ष्मी नहीं होगी, वह व्यक्ति निर्धन है, तो वह बात नहीं फैलेगी, तो वह लोक अपवाद नहीं होगा। तो विसर्पण भूमि यहाँ पर कौन है? लक्ष्मी। किसकी विसर्पण भूमि है? लोक अपवाद की। तो लोक अपवाद रूपी विस्फोटक के लिए विसर्पण भूमि है, फैलने की भूमि है कौन? ये लक्ष्मी। इससे आगे देखते हैं अब प्रस्तावना कपट नाटकस्य। अब यहां कह रहे हैं कि नाटक की प्रस्तावना, नाटक भी कैसा है? कपट। यह लक्ष्मी क्या है? प्रस्तावना है। किसकी प्रस्तावना है? कपट रूपी नाटक की। अब कपट रूपी, कपट से तात्पर्य क्या है? छल, छल रूपी जो नाटक है उसकी प्रस्तावना कौन है? लक्ष्मी। अब प्रस्तावना किसे कहते हैं? प्रस्तावना क्या होती है? देखिए, नाटक के आरंभ में ही, नाटक के शुरू में ही सूत्रधार नटी, पारिपार्श्विक या विदूषक के साथ जो बात करता है, जो संलाप करता है और उससे आगे की कथा वस्तु का संकेत करता है, उसे प्रस्तावना कहते हैं। तो जैसे प्रस्तावना से क्या होता है? नाटक का आरंभ होता है। उसी प्रकार से लक्ष्मी से किसका आरंभ हो जाता है बच्चों? कपट का, छल का, छल का प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही लक्ष्मी आती है तो क्या आरंभ हो जाता है? उससे कपट, छल। तो लक्ष्मी कपट रूपी नाटक की, धोखे रूपी नाटक की प्रस्तावना है। लक्ष्मी ही नहीं होगी तो कपट कहां से होगा? नहीं होगा। तो ये जो कपट होता है, जो छल है, उस नाटक की प्रस्तावना क्या है? लक्ष्मी है। तो यहां पर लक्ष्मी को क्या कहा गया? प्रस्तावना। अब इससे आगे देखते हैं कदलिका काम करिणय। अब यहां कदलिका कहा गया। कदलिका किसको कहा है? लक्ष्मी को। काम करिणय, कामदेव रूपी हाथी का, काम रूपी हाथी का, इच्छाओं का, कामनाओं का। करिणय से यहां पर क्या अर्थ है? हाथी। इसको ले लेते हैं पहले, करिणय हाथी। और यहां पर हाथी किसको कहा गया? काम रूपी जो हाथी है उनके लिए कदलिका है। कौन? ये लक्ष्मी। कदलिका का क्या अर्थ होता है? केले का वन, केले का बगीचा। जैसे हाथी कदली वन में स्वेच्छापूर्वक विहार करता है, वैसे ही लक्ष्मी के होने पर काम का जो विहार है वह मनमाना हो जाता है। काम भावनाएं लक्ष्मी के समान है। अब जैसे हाथी को कदली वन अच्छा लगता है, वह स्वेच्छापूर्वक उसमें विहार करता है, उसी प्रकार से ये लक्ष्मी जो है उसे क्या अच्छा लगता है? काम भाव जो है उसे अच्छा लगता है। तो लक्ष्मी के होने पर जो काम का जो विहार है वो मनमाना हो जाता है। कैसे? जिस प्रकार से हाथी अपनी इच्छा से कदली वन में विचरण करता है, तो लक्ष्मी भी जो है काम का विहार अपनी इच्छा के अनुसार करवाती जाती है मनुष्य से। तो यहाँ हाथी को कदली वन जैसे अच्छा लगता है, उसी प्रकार से लक्ष्मी को जो है काम का विहार अच्छा लगता है। यहाँ कामनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्मी चाहिए? यदि लक्ष्मी होगी तभी तो हमारी कामनाएं पूरी होंगी, तभी कामनाओं की पूर्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी कि आज मुझे ये चाहिए, कल मेरे पास ये होना चाहिए। जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उन सब की पूर्ति कैसे होगी? उन सबको पूरा कैसे करेंगे? लक्ष्मी से। तो लक्ष्मी के होने पर काम का जो विहार है वो मनमाना हो जाता है। तो लक्ष्मी को कदलिका कहा है, केले का बगीचा कहा है लक्ष्मी को। यानी काम रूपी हाथी के लिए केले का वन है कौन? ये लक्ष्मी। आगे देखिए वध्यशाला साधु भावस्य। साधु भावस्य सज्जन, साधु से क्या अर्थ है? सज्जन, सज्जन भाव की। अब जो सज्जन जो भाव होता है उसके लिए क्या ये वध्यशाला है। अब वध्यशाला क्या होती है? वध करने की जो शाला है, वध करने का जो घर है, हत्यागृह भी जिसे कह देते हैं। तो यहाँ पर वध्यशाला कौन है? लक्ष्मी है। और यहाँ पर किसकी हत्या की जाती है? साधु भाव की, सज्जनता की। जिस प्रकार से वध्यशाला में प्राणियों को कह के मौत के घाट उतारा जाता है, उसी प्रकार से ही यह लक्ष्मी मनुष्य की जो सज्जनता है, जो उसका साधु भाव है, उसको समाप्त कर देती है। उनके लिए क्या है? ये वध्यशाला है, वध करने की शाला है। किनके लिए? साधु भाव को, सज्जन भाव को। जो सज्जन पुरुष हैं, जो उनके अंदर सज्जनता है, जो अच्छा भाव है, उसकी समाप्ति हो जाती है, उनका वध हो जाता है। कब? जब लक्ष्मी उनके पास आती है। तो लक्ष्मी को यहाँ पर वध्यशाला कहा है, वध करने की शाला, वध करने का घर।
इससे आगे देखिए, राहु जिह्वा धर्म इंदु मंडलस्य। अब यहाँ कह रहे राहु की जिह्वा के समान। राहु जिह्वा यहाँ पर किसका विशेषण है? लक्ष्मी का। ये प्रस्तावना कौन? लक्ष्मी के लिए आया है, इसलिए जैसे कदलिका लक्ष्मी के लिए, वद्यशाला लक्ष्मी के लिए है, राहु जिह्वा लक्ष्मी के लिए विशेषण है इसकी। तो लक्ष्मी राहु की जिह्वा के समान है। धर्म इंदु मंडलस्य, इंदु मंडल चंद्रमा। यहां देखिए इसमें जो इंदु मंडल कहा गया है, इंदु मंडल को ग्रस लेती। अब राहु की जीभ के समान बताया है, किसको? लक्ष्मी को। जिस प्रकार से राहु जो है वो अपनी जीभ से क्या करता है? इंदु मंडल को, चंद्रमा को ग्रस लेता है, निगल लेता है, उसी प्रकार से ये लक्ष्मी किसको निगल लेती है? धर्म, धर्म को ग्रस लेती है। लक्ष्मी के आ जाने पर धर्म का ह्रास हो जाता है, धर्म जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, उसे ये ग्रस लेती है लक्ष्मी। इसलिए लक्ष्मी को राहु की जीवा के समान कहा। यहाँ राहु की जीवा कौन है? लक्ष्मी है, जो धर्म रूपी चंद्रमा को ग्रस लेती है। तो बच्चों इसी के साथ एक पौराणिक आख्यान भी यहाँ पर प्रसिद्ध है, इसके साथ है यहाँ, और ये इनके साथ क्या है? पौराणिक आख्यान है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। यहाँ पौराणिक आख्यान क्या है? यहाँ कि चंद्रमा का राहु द्वारा ग्रसित होना। इसके पीछे जो कथा है कि समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों में अमृतपान के लिए विवाद होने लगा, तो उसको सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को और असुरों को अलग अलग पंक्ति में बैठा दिया। तो राहु नामक जो असुर था वह देवों की पंक्ति में आकर के बैठ जाता है और उसने क्या है? अमृत का पान भी कर लिया। जब चंद्रमा और सूर्य ने ऐसा करते हुए देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु को इसके बारे में बताया। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? फिर अपने सुदर्शन से क्या किया? सुदर्शन से उस असुर का, असुर कौन था? राहु। राहु नामक असुर जो है वो देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ जाता है। तो राहु का अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, सिर अलग हो गया उसका, बाकी का शरीर अलग हो गया। इस तरह से राहु नामक असुर के दो हिस्से हो गए, क्योंकि उसने अमृत का पान कर लिया था, वह मृत्यु को प्राप्त हो नहीं सकता था। तो जो सिर वाला भाग था वह क्या कहलाया बच्चों? उसमें राहु। जो सिर वाला जो भाग था वह क्या कहलाया? राहु। उसको कहा गया है ये सिर वाला भाग राहु, और जो धड़ वाला जो भाग था बच्चों वह केतु कहा गया। अब इसमें राहु और जो केतु वे सूर्य और चंद्रमा को अपना अपना शत्रु मानते हैं और उनको ग्रस लेते हैं। इसी कारण से बच्चों चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। ये आख्यान है। जिस प्रकार से जो राहु की जीभ जो है वो चंद्रमंडल को ग्रस लेती है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी किसको ग्रस लेती है? धर्म को। लक्ष्मी के आ जाने पर धर्म जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। अब व्याकरण की दृष्टि से और देख लेते हैं। यहाँ आ रहा है काम करिण्य। देखिए यह है, इसमें काम करिण्य है। इसमें काम करिण्य में यहाँ कर्मधारय समास है बच्चों। मैं यहाँ इसका पहले विग्रह लिख देती हूँ। कामय करी ईव तस्य, समास है इसमें कर्मधारय। इसके बाद देखिए यहाँ कपट नाटकस्य, इसमें कपटम नाटकम ईव तस्य, कर्मधारय समास। लोक अपवाद विस्फोट का नाम, इसमें लोक पवाद एव विस्फोट का तेषाम, कर्मधारय समास। इससे ऊपर देखिए विसर्पण भूमि है। इसमें जो ये विसर्पण जो ये शब्द है बच्चों, यह वी जमा सृप जमा ल्युट प्रत्यय से बना है, और यह जो विसर्पण भूमि है यह शब्द यहाँ तक है। तो इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। यहाँ लिख देती हूँ इसे, विसर्पण भूमि में है।
इसका विग्रह विसर्पणाय भूमि। चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ये किस शब्द में है? विसर्पण भूमि, इसमें है बच्चों, इसमें दिया हुआ है। इसके बाद इससे ऊपर देखिए गुण कल हंस का नाम, ये है। इसमें गुणा कल हंस का ईब तेषाम कर्मधारय समास। इससे ऊपर देखिए यहाँ पद है सत्पुरुष व्यवहाराणाम, इसमें कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष। विग्रह सत्पुरुषाणाम व्यवहारास तेषाम, ये मैं है, इसे और स्पष्ट लिख देती हूँ बच्चों। तेषाम, इससे ऊपर देखिए अब यहाँ इसमें पद आ रहा है उत्सारण। उत्सारण में उत जमा श्री जमा अणिच जमा युच का प्रयोग है। इसके बाद है दोष आशी विषाणाम, इसमें दोषा आशी विषा ईव तेषाम, समास है, कर्मधारय। इसके साथ ही देखिए यहाँ आ रहा है आवास। यह जो शब्द है आवास, इसमें आंग जमा वस, वस और साथ में है घय प्रत्यय। यह जो आवास दरी जो शब्द है, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है इस पूरे पद में बच्चों। विग्रह क्या है? आवासाएं दरी, ये। इसके बाद देखिए यहाँ है भ्रू विकार नाट्यानाम, इसमें यहाँ जो इसके अंदर बच्चों दो शब्द आप लीजिए। एक तो इसमें विकार है, इस पद में विकार यह है जो शब्द है, दूसरा है बच्चों इसमें नाट्यानाम। तो इस विकार शब्द में क्या है? यहाँ से यहाँ तक है ये। इस विकार में वी जमा क्री जमा अण का प्रयोग है, और इस नाट्यानाम में बच्चों यहाँ से यहाँ तक इसमें नट जमा णिच जमा यत प्रत्यय का प्रयोग है। इसके बाद देखते हैं और आगे यहाँ पद आ रहा है संगीतशाला, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष है। विग्रह संगीतशाला। इसमें जो ये संगीत जो पद है, संगीत जो पद है बच्चों, यह है कैसे बना है? इसका मैं यही लिख देती हूँ, सम जमा गई जमा त प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। किसमें है ये? संगीत में। और संगीतशाला में यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास है। इसके बाद और लेते हैं, यहाँ है विषय मधुनाम। इसमें देखिए विषय मधुनाम में विषया मधुनी ईव तेषाम, इसमें समास है, कर्मधारय यहाँ। इसके बाद जो पद आ रहे हैं यहाँ
आपान, यह इस आपान में, आंग पा जमा युच का प्रयोग है। साथ ही इस पूरे पद में आपान भूमि में यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास है बच्चों। इसमें इस पूरे पद में यहाँ इसे यहाँ लिख देते हैं, इसमें है चतुर्थी तत्पुरुष। विग्रह क्या है इसका? आपानाय भूमि। इसमें और देखते हैं। अब यहाँ ये जो पद आ रहा है आवेग, ये देखिए ये रहा आवेग, इसमें है आंग जमा विज जमा घय प्रत्यय बच्चों। इसमें क्रोध, क्रुद्ध जमा घय प्रत्यय। इसके बाद देखिए पद निम्न गा। निम्न गा में क्या है? निम्न जमा गम, इसमें जमा क्या है? क्विप प्रत्यय है, जमा टाप। इसके बाद इसमें पद है सर्व अविन्य नाम। देखिए यहाँ है ये सर्व अविन्य नाम में, यहाँ इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों। इसमें है सर्वे च ते अविन्यास्तेषाम्। इसमें समास कौन सा है? कर्मधारय। इसके बाद इसमें शास्त्र दृष्टि नाम। इसमें देखिए शास्त्राणि एव दृष्टय तासाम। समास कर्मधारय। तिमिरोद्गति, यहाँ तिमिरस्य उद्गति, इसमें है षष्ठी तत्पुरुष। इसके आगे देखिए धन मध्य पिशाची का नाम। यहाँ धर्मदानी एव पिशाचिका तासाम। समास कौन सा है? कर्मधारय। इसके बाद आप और देखिए इसमें पद है निवास जीर्ण वल्लभी। यहाँ इसमें जीर्ण वल्लभी यहाँ दिया हुआ है और इसके साथ जुड़ा हुआ जो एक पद और है बच्चों, इससे पहले ये देखिए यहाँ निवास। मैं इस शब्द को यहीं लिख देती हूँ। ये है निवास जीर्ण वल्लभी। इसमें निवासाएं जीर्णा च सा वल्लभी। समास कौन सा है इसमें? कर्मधारय। इसके बाद देखते हैं और यहाँ ये जो व्याद गीति आ रहा है बच्चों, इसके बाद देखिए यह व्याद गीति। इसको भी आप विशेष में लिख सकते हैं। व्याद गीति क्या है? शिकारी का गीत। शिकारी जानवरों को एक विशेष प्रकार की बोली से बुलाते हैं और वे बोली ही व्याद गीति कहलाती है। तो इसे आप विशेष में भी पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं इसमें। और यहाँ देखिए इसमें
यहाँ से लेकर के ये यथा, यथा यहाँ से आरंभ है और ये केवलम उद्वमति तक है, यहाँ तक जो है इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है बच्चों। ये यहाँ से और यहाँ तक पूर्ण उपमा अलंकार का प्रयोग है। बाकी बच्चों इससे आगे इसमें पूरे गद्य भाग में रूपक अलंकार की सुंदर योजना की हुई है, सुंदर प्रयोग है बच्चों इसमें रूपक अलंकार का। बच्चों इसमें हमने व्याकरण की दृष्टि से भी कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके प्रश्न और कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, संवर्धन वारी धारा, यह पद किसका विशेषण है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी क्या है? वारी धारा है, जल की धारा है जो संवर्धन करती है, बढ़ाती है क्या? तृष्णा रूपी विष की वल्ली को। व्याद गीति से क्या तात्पर्य है? व्याद गीति अर्थात शिकारी का गीत। शिकारी जानवरों को एक विशेष प्रकार के गीत से, एक विशेष प्रकार की बोली से बुलाकर फंसाते हैं, वह बोली क्या कहलाती है? व्याद गीति। सभी अविन्यों की अग्रपताका कौन है? लक्ष्मी। जितने भी अविन्य हैं, जितने भी दोष हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, उनकी आगे चलने वाली पताका कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के आने पर ये सभी दोष स्वयं ही आ जाते हैं। धर्म इंदु मंडल के लिए यह लक्ष्मी क्या है? राहु की जिह्वा। राहु की जिह्वा है जो धर्म को ग्रस लेती है। विभ्रम शैया का क्या अर्थ है? विलास युक्त शैया। विलास युक्त शैया किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी कैसी है? जो विलास युक्त शैया वाली है। अर्थात इस लक्ष्मी के आ जाने पर मनुष्य क्या हो जाता है? मोहरूपी दीर्घ निद्रा की इस विलास युक्त शैया पर ऐसा सो जाता है कि उसे शीघ्र ही जागरण भी नहीं आता। इसलिए लक्ष्मी को विलास की शैया कहा गया। तिमिरोदगति में कौन सा समास है? यहाँ तिमिरस्य उद्गति, तिमिरस्य उद्गति षष्ठी तत्पुरुष समास है। उत्सारण वेत्रलता पद का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लक्ष्मी के लिए। यह किसका विशेषण है? लक्ष्मी का। लक्ष्मी के लिए पद आया है। लक्ष्मी कैसी है? वेत्रलता है, बेंत की लता है, और जो क्या उत्सारण कर देती है, क्या दूर कर देती है बच्चों? यह लक्ष्मी सत्पुरुषों के व्यवहार को, सत्पुरुषों के आचरण को दूर कर देती है। इससे आगे दोष आशी विषाणाम में आशी का क्या अर्थ है? सर्प, वह भी कैसे? जो जहरीले हैं। यहां दोषों को सर्प कहा गया। तो इसमें इस पद का क्या अर्थ है? आशी का यहां सर्प से तात्पर्य है बच्चों, सर्प है। दोष रूपी जो जहरीले जो सर्प हैं उनके रहने के लिए यह क्या है? आवास दरी है, उनके रहने का स्थान है। कौन? ये लक्ष्मी। अब देखिए इससे आगे प्रश्न है, इस गद्यांश में बाणभट्ट जी ने किसके बारे में बताया है? यहाँ बच्चों इसमें जो आज गद्य भाग हमने पढ़ा है इसमें लक्ष्मी की प्रकृति, लक्ष्मी के स्वभाव, लक्ष्मी के दोषों के बारे में यहाँ वर्णन किया है। इससे आगे देखते हैं प्रश्न, इस गद्य भाग में कौन सा अलंकार प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है? तो बच्चों यहाँ रूपक अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। आज हम इसमें बच्चों यहीं तक ही करेंगे। इससे आगे का गद्य भाग इसके बाद 5th लेक्चर में करेंगे हम। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।